वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। ये फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन है और इस चैनल को आगे बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आज फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे एरर स्पॉटिंग का सेट नंबर 6। इस सेट नंबर 6 से पहले अभी तक हमने पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 ये हम 5 सेट डिस्कस कर चुके हैं। मेरा मेन मोटिव आपको यही है कि एरर स्पॉटिंग कराने के लिए आपको रूल्स भी बताए जाएं साथ में। तो मैं क्या करूंगा, आपको क्वेश्चन दूंगा प्लस उसमें क्या रूल लगा है, किस पार्ट में एरर क्यों है, ये आपको बताऊंगा। तो आपको पता है एसबीआई पीओ के मेंस में आपके कम से कम 5 क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जब क्वेश्चंस को आप यूज करेंगे तो आपको आपका माइंड ओपन होगा और आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, क्योंकि जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक भी ये वीडियो पहुंचनी जरूरी है। बेसिकली वी आर डिलीवरिंग फ्री एजुकेशन टू ऑल ऑफ यू, सो काइंडली शेयर और वीडियोस टू ऑल ऑफ देम विच कांट अफोर्ड द कोचिंग क्लासेस। आपको पता है लर्निंग इज अ प्राइसलेस, सो प्लीज फ्रेंड्स डू एटलीस्ट। अगर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक है जिस पर आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे फेसबुक के पेज पर आप कमेंट करिए। ये हमारा फेसबुक का पेज है, करंट अफेयर्स फंडा को सर्च करिए, फेसबुक पर आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स फंडा एकेडमी, कैफ एकेडमी के नाम से हमारा एक ग्रुप है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और आपको वहां पर सारे के सारे डाउट आपके वहां पर क्लियर हो जाएंगे। फाइन, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन कहा गया है, the demand of the citizens forum that the prices of essential commodities to lower down will soon be considered by the government। तो देखिए यहां पर आपको 5 पार्ट दिए होंगे, आपको सारे के सारे पार्ट को 1 से 2 बार पढ़ना है। अगर आपको पहली बार में एरर समझ में आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप रिपीट करिए। तो देखिए जब आप इस चीजों को पढ़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस पार्ट में हमारी एरर है। तो यहां पर फ्रेंड्स टू लोअर डाउन लिखा हुआ है, ठीक है। सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है, ये एक्टिव नहीं है। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या लिखा हुआ है, वाई द गवर्नमेंट द डिमांड ऑफ द सिटीजन्स फोरम दैट द प्राइसेस ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज टू लोअर डाउन विल सून बी कंसीडर्ड बाय द गवर्नमेंट। तो यहां से मैं कहूंगा कि ये सेंटेंस हमारा किस में है, पैसिव वॉइस में है। तो जब सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है तो यहां पर फ्रेंड्स टू लोअर डाउन जो ये वर्ड यूज हुआ है, देखिए यहां से लेकर यहां तक टू लोअर डाउन, ये टू लोअर डाउन के स्थान पर आपको यूज करना है। यहां पर हो जाएगा शुड बी लोअर्ड, या फिर आप शुड बी ब्रॉड डाउन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दोनों चीजें आपकी सही हैं, शुड बी ब्रॉड डाउन, ठीक है। लेकिन यहां पर जब आपका सेंटेंस पैसिव में है तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म का तो ध्यान रखना ही रखना है, ठीक है। शुड बी लोअर्ड या शुड बी ब्रॉड डाउन, लेकिन टू लोअर डाउन ये नहीं होगा। फाइन, और यहां पर सजेशंस देने के लिए ही शैल शुड का यूज यहां पर होगा, ठीक है। तो सजेशंस देने की बात है तो यहां पर शुड का यूज हम इसलिए कर रहे हैं। फाइन, तो हमारे फ्रेंड्स किस पार्ट में एरर है, ये है एरर पार्ट नंबर सी में, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए यहां पर लिखा है डिस्पाइट ऑफ अ गुड मॉनसून दिस ईयर द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन द कंट्री डिड नॉट गो अप। तो देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत कॉमन सा रूल होता है और कुछ जगह ये क्लरिकल लेवल में आपको मेंस में मिल सकता है। तो देखिए कभी भी डिस्पाइट वर्ड के बाद में आप ऑफ का यूज जो है वो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं होता है। डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज नहीं होता है। डिस्पाइट का मतलब फ्रेंड्स होता है के बावजूद, ठीक है। और डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ ये दोनों सेम मीनिंग होते हैं, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट के बाद ऑफ आता है हमारा, डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आप डिस्पाइट को काट दीजिएगा, फिर आप लिख दीजिएगा इन स्पाइट ऑफ अ गुड मानसून, या फिर आप डिस्पाइट लिख रहे हैं तो आप ऑफ को काटेंगे। तो अल्टीमेटली एरर किस पार्ट में है, ऑप्शन ए में है,
क्योंकि दोनों के मतलब सेम होते हैं, आप दोनों में से किसी को भी यूज कर लें। डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज नहीं करना है, इंस्पाइट के बाद ऑफ यूज होगा। तो या तो आप डिस्पाइट को काट दें, इंस्पाइट कर दें, या फिर ऑफ को आप हटा दें। तो बेटर मैं यही कहूंगा कि आप डिस्पाइट के बाद ऑफ का यूज ना करें। ऑफ है ये यूज नहीं होता है, केवल डिस्पाइट अकेला यूज होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या होगा, डिस्पाइट अ गुड मॉनसून दिस ईयर, और बाकी हमारी सारी चीजें करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है, इन स्पाइट ऑफ अ thoroughly search of the business premises, the tax authorities could not find any incriminating documents, no error। देखिए, incriminating का मतलब होता है, दो वर्ड होते हैं incriminating के। इसका मतलब होता है बरामद, या फिर फ्रेंड्स एक इसका और मतलब होता है किसी को दोषी ठहराना। ठीक है, इम्पीच आपने सुना है ना, इम्पीच और इनक्रिमिनेटिंग के यूजेस होते हैं, तो सेंस के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो यहां पर दोषी ठहराने वाला वर्ड का मीनिंग नहीं है, यहां पर डॉक्यूमेंट्स की बात है, तो बरामद होने की बात की गई है। फाइन, तो यहां पर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो नंबर थर्ड में आपने इन स्पाइट ऑफ अ थोरोली लिखा है, ये थोरोली नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, थोरो होगा। ठीक है, THOROUGH। थोरो यहां पर क्यों होगा, क्योंकि फ्रेंड्स थोरोली जो है ना वो एक एडवर्ब होता है। ठीक है, ये क्या है, थोरोली एक एडवर्ब है। और जो आपका सर्च लिखा हुआ है, ठीक है, सर्च जो है ये एक नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने का काम कौन करता है, एडजेक्टिव कर सकता है। तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, थोरो। ठीक है फ्रेंड्स, जो वर्ड जिनके एंड में एल वाई लगा होता है वो मोस्ट ऑफ वर्ड क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। और किसी भी नाउन की विशेषता बताने के लिए क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं। तो थोरोली तो बिल्कुल गलत है, यहां पर हम क्या यूज करेंगे, थोरो। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन ए में एरर है। फ्रेंड्स वीडियो को देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट नंबर 4 की बात की जाए तो सेंटेंस है हमारा, द लास्ट ऑफ द मुगल emperors of India was imprisoned and was later sent into exile by the British। ठीक है, एग्जाइल का मतलब होता है फ्रेंड्स देश से निकाल देना। तो देखिए साथ में आपको थोड़ी सी वोकैब भी स्ट्रांग हो जाएगी, देश से निकालना या देश से निकाल देना, ये एग्जाइल का बेसिकली मतलब होता है। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सेंटेंस में फ्रेंड्स जो लेटर लिखा हुआ है, ठीक है, कि लेटर सेंट इनटू एग्जाइल बाय द ब्रिटिश, तो लेटर के बाद हमें ऑन यूज करना होता है। तो मैं आपको दोनों चीजें बताता हूं कि लेटर का मतलब क्या होता है और लेटर ऑन का मतलब क्या होता है। तो देखिए, लेटर अगर केवल लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है बाद में, और लेटर ऑन जब लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, बाद चलकर। तो देखिए, अगर आपकी हिंदी बहुत अच्छी है और आप सेंटेंस को हिंदी में अनुवाद कर सकते हैं तो इजिली आप एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें लिखा द लास्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स ऑफ इंडिया, भारत का जो आखिरी मुगल एम्परर था, वाज इम्प्रिजन, उसको जेल में डाल दिया गया था, एंड वाज लेटर सेंट इनटू एग्जाइल बाय द ब्रिटिश, और बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर से देश से निकाल दिया गया। यही तो हुआ उसके साथ। तो यहां से मैं क्या कहूंगा, बाद चलकर, ये बात क्या हुई, बाद में ये गाली इवेंट हुई है ना, तो बाद चलकर के लिए हम क्या यूज करेंगे, लेटर ऑन। तो यहां मैं कहूंगा कि एक वर्ड मिस है, ऑन की मिसिंग है। तो किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन सी पार्ट में हमारी एरर है। ठीक है, जब आपको पता होना चाहिए लेटर ऑन का क्या मतलब होता है, बाद चलकर, इस हिसाब से हम यहां पर लेटर ऑन का यूज करेंगे। नंबर 5 की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहां पर सेंटेंस कहता है, हार्डली एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई शॉ सम पुलिसमैन कमिंग टुवर्ड्स माई हाउस। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको हार्डली और स्कार्सली के साथ में एक यूजेस बता रहा हूं कि इसका सेंटेंस में कैसे यूज करना है। तो अगर आपका हार्डली आता है तो सबसे पहले आपको हार्डली लिखना है, इसके बाद आपका हैड आता है, फिर फ्रेंड्स आपका सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। ठीक है, उसके बाद हम कॉमा का यूज भी करते हैं, उसके बाद हमारा व्हेन आता है। ठीक है, फिर सेकेंड जो सेंटेंस बनेगा, व्हेन के बाद में सब्जेक्ट आएगा, फिर यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये तो होता है स्ट्रक्चर।
तो किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको याद होना चाहिए। और आप ये बात ध्यान रख लेना कि हार्डली के साथ में आपका व्हेन ही यूज होता है और इस व्हेन से पहले कॉमा लगता है, तो यहां पर सबसे पहले कॉमा लगेगा। ठीक है, और कॉमा जब यहां पर लगेगा फ्रेंड्स, तो यहां पर जो हमारा एज लिखा हुआ है, ठीक है, देखिए कॉमा बहुत माइनर मिस्टेक है, ये चल जाएगा यहां पर, लेकिन एरर किस पार्ट में, हार्डली के बाद में जो एज लगा है इसके स्थान पर मुझे एज तो यूज नहीं करना, क्योंकि यहां एरर किस चीज की, हैड यूज होगा। तो फिर हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हार्डली हैड आई स्टेप्ड आउट ऑफ माई हाउस व्हेन आई सॉ सम पुलिसमैन कमिंग टुवर्ड्स माई हाउस। कॉमा हमारा एक एरर, अगर किसी भी सेंटेंस में कॉमा की एरर मानी नहीं जाएगी। ठीक है, आपको सेंटेंस एरर स्पॉटिंग का अगर आ रहा है तो वहां पर कॉमा बेसिक है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो हम किस पर फोकस करेंगे, वर्ब पर, कि सही से हमने उसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट किया है या नहीं किया है। ठीक है, एक आपका बहुत फेमस सेंटेंस है, मैं आपको वहां पर लिखना चाहूंगा फ्रेंड्स, इसी सेम स्ट्रक्चर पर आधारित, हार्डली हैड आई गॉन आउट when a friend of mine came। तो यहां पर कभी कभी कम लिखा होता है। ठीक है, तो देखिए कम क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म भी होती है, थर्ड फॉर्म भी होती है। ये किस तरीके से चलती है, ये फॉर्म ऐसे चलती है, कम, कैम, और फिर थर्ड फॉर्म भी हमारी कम होती है। ठीक है, तो यहां पर हमारा केम तो ठीक है क्योंकि यहां पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वैन भी लगा हुआ है। अब हार्डली के बाद में हमने हैड भी लगा हुआ है, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। आपको पता है गो, बैंट और गॉन, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकेंड फॉर्म और ये थर्ड फॉर्म। तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है और यही स्ट्रक्चर हमको फॉलो करना है। 6 क्वेश्चन की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहां पर कहा गया है कि गौरी हैज सच अ फाइन मेमोरी दैट सी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग व्हाट हैपेंड मेनी ईयर्स एगो। ठीक है, तो इसमें गौरी की मेमोरी की बात की गई है। ठीक है, तो यहां पर फ्रेंड्स जो आपने व्हाट का यूज किया है, गौरी हैज सच अ फाइन मेमोरी दैट सी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग व्हाट हैपेंड मेनी ईयर्स एगो, तो आपका व्हाट नहीं यूज होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहां पर आपका व्हाट के स्थान पर आपका दैट यूज होगा। ऐसा फ्रेंड्स इसलिए होता है क्योंकि आपको पता है एनीथिंग, कुछ वर्ड मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, एनीथिंग और नथिंग, इनके बाद में हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन आता है। ठीक है, तो जब रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में अगर आपका कोई भी वर्ड आएगा तब आप क्या यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। फाइन, जैसे एक सेंटेंस में और आपको बताता हूं, आई कैन गिव यू एनीथिंग दैट यू वांट। तो यहां पर अगर मैं व्हाट का यूज कर देता हूं, देखने में तो और सुनने में सेंटेंस बहुत अच्छा लग रहा है, आई कैन गिव यू एनीथिंग व्हाट यू वांट, लेकिन यहां पर व्हाट का यूज नहीं होगा क्योंकि एनीथिंग या फिर नथिंग, इनके बाद में नाउन आएगा, वो क्या आएगा, दैट का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, नंबर 7। 7 में, in the meeting Mr. Sharma's suggestions with regard for certain administrative reforms were built by all the members। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो आपने फॉर का यूज किया है, रिगार्ड फॉर्म, ये विद रिगार्ड टू होता है, एक आइडियोमेटिक फ्रेज इसको मैं बोलूंगा। तो असली सेंटेंस क्या होता है, वो ओरिजिनली होता है विद रिगार्ड टू। ठीक है, ये क्या है, बेसिकली ये एक आइडियोमेटिक वर्ड है। ठीक है, जिसका मतलब फ्रेंड्स होता है के संबंध में। ठीक है, तो यहां पर विद रिगार्ड फॉर का यूज तो करना ही नहीं है, आपको क्या लिखना है, विद रिगार्ड टू, ये आइडियोमेटिक फ्रेज होता है और इसके साथ हम क्या, इसका मतलब होता है के संबंध में, तो यहां पर हमारा यूज क्या होगा, आई टू, फॉर की जगह हमें क्या करना है, टू का यूज करना है। फाइन, तो किस पार्ट में एरर है, ये है फ्रेंड्स बी पार्ट में एरर। ठीक है, ऑप्शन बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट आइए नंबर 8 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो यहां पर कहा गया है, चिल्ड्रन हु हैव हैड
गुड प्री स्कूल एजुकेशन आर मोस्ट लाइकली टू आउटडू अदर चिल्ड्रन एट अ स्कूल। ठीक है, तो यहां पर जो आपने गुड का यूज किया है, देखिए आपको एक एक पार्ट को चेक करना है। चिल्ड्रन हु हैव हैड गुड प्री स्कूल एजुकेशन आर मोस्ट लाइकली टू आउटडू अदर चिल्ड्रन एट स्कूल। तो मैं गुड की बात की जाए, गुड प्री स्कूल एजुकेशन, ये क्या है आपस में, ये एक अनकाउंटेबल है। ठीक है, इसका जो मीनिंग निकल के आ रहा है ये अनकाउंटेबल निकल के आ रहा है। ठीक है, और आपने एक वर्ड सुना होगा, हैव अ गुड एजुकेशन। तो देखिए बहुत सारे वर्ड अपने आप में आइडियोमेटिक होते हैं, मतलब जो भी फ्रेज होते हैं वो एज इट इज आपको यूज करने होते हैं। ठीक है, तो हैव अ गुड एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता है कि, मतलब यहां पर मैंने लिखा है गुड प्री स्कूल एजुकेशन, मतलब अगर एक आपका सेंटेंस ये कहता है कि ही हैज हैड अ गुड एजुकेशन, ठीक है, तो ये अपने आप में क्या है, एक ये एडियोमेटिक है। तो यहां पर आपका आ आर्टिकल आना बहुत कंपलसरी पड़ जाता है। तो इसी के हिसाब से अगर मैं कहूं तो गुड प्री स्कूल एजुकेशन, यहां पर आर्टिकल की मिसिंग है, और आर्टिकल हमारा क्या आएगा, ए का यूज होगा। क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या है, इसका अर्थ जो है अनकाउंटेबल में निकल के आ रहा है, और हैव अ गुड एजुकेशन जो है वो एक आइडियोमेटिक होता है। जैसे बहुत सारे सेंटेंस आपने सुने होंगे, एजुकेशन शुड बी इम्पार्टेड टू ऑल, या ही जो मैंने यहां पर लिखा है ही हैज हैड अ गुड एजुकेशन। ठीक है, तो यहां पर आ का ही मिस्टेक था, तो आर्टिकल क्या आएगा, ए। और यहां पर किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन बी में एरर है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर 9 की बात करते हैं। आइए, नंबर 9 में कहा गया है कि द एजिटेटिंग स्टूडेंट्स हैड टेकन a no not to return to their classes until their demands were not accepted by the principal। तो देखिए यहां पर until का यूज भी है और साथ में not भी लगा दिया गया है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि कुछ वर्ड जैसे कि unless या फिर until, ये क्या होते हैं, अपने आप में निगेटिव होते हैं। ठीक है, ऑलरेडी इंसिस्ट निगेटिव होते हैं। ठीक है, तो इनके साथ कभी भी हम नॉट का यूज तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो यहां पर एरर किस पार्ट में है, हमारे सी पार्ट में है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी पार्ट में हमारी एरर है। नंबर 10 की बात की जाए फ्रेंड्स, तो यहां पर कहा गया है कि टुडे द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सच हायर दैट मैनी पीपल फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप देयर हार्ट्स बीटिंग। तो देखिए मैं सबसे पहले आपको एक सेंटेंस यहां पर लिखना चाहूंगा, और फिर इस सेंटेंस के माध्यम से बताऊंगा कि क्यों यहां पर किस पार्ट में एरर है। तो देखिए मैंने लिखा है, सीता इज सो बोल्ड दैट सी कैन टॉक टू एनीबॉडी। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने लिखा हुआ है। तो देखिए यहां पर जो हमारा एक वर्ड लिखा हुआ है सच हायर, तो सच हायर यहां पर यूज नहीं होगा। यहां पर हमें क्या यूज करना है, एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में। किस तरीके से, क्योंकि यहां पर जो कंस्ट्रक्शन का हमें काम कर रहा है, तो हम यहां पर यूज करेंगे सो प्लस एडजेक्टिव जो हमारा यूज होगा वो पॉजिटिव डिग्री में यूज होगा, पीडी। ठीक है, प्लस दैट, ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। तो सच हायर, हायर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन हमारा स्ट्रक्चर होता है सो प्लस एडजेक्टिव, ये आपको पॉजिटिव डिग्री लिखना है, प्लस आपका दैट, ये आपका कंजक्शन आ जाएगा। ठीक है, इस बेस पर आधारित ये पूरा कंस्ट्रक्शन है हमारा सेंटेंस का। तो इसके हिसाब से सच हायर के प्लेस पर हमें क्या यूज करना है, सो हाई। तो यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, सो हाई का यूज हमारा करेक्ट होगा। फिर किस पार्ट में एरर है, ऑप्शन बी पार्ट में हमारी एरर थी। फाइन। तो फ्रेंड्स ये हमारे कुछ रूल्स थे, और रूल्स आपको आने जरूरी हैं। अगर आप सेंटेंस बना रहे हैं तो इन सेंटेंस का रेफरेंस देके आप कितने सारे प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए और उसके क्वेश्चंस को बनाइए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारा फेसबुक का ग्रुप है कैफ एकेडमी, और इस ग्रुप में फ्रेंड्स आप यहां पर क्वेश्चंस अपने भेज दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को लाइक करिए, और फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी,
और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों तक। जो लोग कोचिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचेगी, यही आपको करना होगा। फाइन। और फ्रेंड्स, कुछ लोगों ने कहा है कि हम कुछ मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन इन द टर्म्स ऑफ वॉलेंट्री मनी करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैंने इंस्टामोजो का एक पेमेंट गेटवे लगाया है इस यूट्यूब चैनल के लिंक में। तो कमेंट बॉक्स में पहला जो लिंक होगा वहां पर क्लिक करके आप मिनिमम 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स ऑप्शनल है, बिल्कुल भी मैंडेटरी ही नहीं है कि आपको करना ही करना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जरूर इस सोशल कॉज को आगे बढ़ाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस चैनल को ले जाइए ताकि मैं आपको अच्छी शिक्षाएं दे सकूं। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप नए यूजर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप तक वीडियोस मिल सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।